गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, गर फिरदौस बरुए जमी अस्त, हमी अस्त हमी अस्त हमी अस्त। जी हाँ, ये हम बचपन से पढ़ते सुनते आए हैं। आप लोगों ने भी सुना होगा, पढ़ा होगा कि अगर धरती पर कहीं स्वर्ग है तो वो कश्मीर है। कश्मीर है यानी कश्मीर के बारे में उन्होंने कहा था कि यही है। लेकिन सवाल यह है कि आज इस जन्नत निशां कश्मीर को क्या किसी की नजर लग गई है? नजर इसलिए नहीं कि वहां पर क्या हालात हैं, हालात में तो बहुत बेहतरी आई है, विकास के कार्य बहुत हो रहे हैं, स्पोर्ट्स के काम बहुत हुए, G20 का इतना बड़ा इजलास हुआ। लेकिन सवाल यह है कि जिस धरती का रुख करने के लिए दुनिया के कई मुल्कों के लोग आते हैं, पूरे देश से अलग अलग राज्यों से लोग आते हैं, जो कश्मीर की खूबसूरती को देखना चाहते हैं, उसे महसूस करना चाहते हैं, उसे जीना चाहते हैं, उसे अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं, उसे अपनी जिंदगी का बेशकीमती हिस्सा बनाना चाहते हैं, उसे अपनी यादों का सरमाया बनाना चाहते हैं, उसकी बातों को अपनी बातों का एक रहगुजर बनाना चाहते हैं, उसकी बातों का, उसकी खूबसूरती का जिक्र, वहां के लोगों का जिक्र, वहां के खूबसूरत नजारों का जिक्र अपनी बातों के जिक्र के हिस्से में जोड़ना चाहते हैं। इस वादिये कश्मीर में अंधकार क्यों हो रहा है? क्यों ऐसा हो रहा है कि बिजली आती है तो फिर जाने के बाद कब आएगी इसका कोई अंदाजा नहीं होता? क्यों ऐसा हो रहा है कि बिजली के न रहने से और तमाम तरह की मुश्किलात सामने आ खड़ी होती हैं? अब जाहिर है कि हर चीज की डिपेंडेंसी आजकल बिजली पर है। बिजली है तो पंखा चलेगा, बिजली है तो एसी चलेगा, बिजली है तो मोबाइल रिचार्ज होगा, बिजली है तो बच्चे पढ़ेंगे, बिजली है तो ट्यूबलाइट जलेगी, बिजली है तो मशीनें चलेंगी, बिजली है तो कारोबार चलेगा, बिजली है तो फैक्ट्रियां चलेंगी, बिजली है तो बाजार चलेंगे। जरा सोचिए, अगर बिजली नहीं है या काफी देर देर तक नहीं है तो हालात कैसे होंगे? सोचिए, महसूस कीजिए। क्योंकि आज कश्मीर के अक्सर हिस्से के लोग इसी एहसास के तले जिंदगी गुजार रहे हैं कि आखिर हमारी खता क्या है कि हम इस अंधकार में जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अगले आधे घंटे आज इसी पर बातचीत करेंगे। दरअसल कश्मीर के बारे में कहा जाता है कि मौसम जो सरमा है, यानी कि जब सर्दियों का मौसम होता है, उन दिनों में बिजलियों का जाना एक बात समझ में आती है। बहुत सारे कुदरती वजूहात होती हैं जब बिजलियों का अक्सर मौसम में यानी कि सर्दियों के मौसम में मुश्किलात पेश रहती है। लेकिन गर्मी के मौसम में जब बिजली की अशद ज़रूरत होती है, बिल्कुल वैसी जैसे मछली को पानी की, वैसी सूरत हाल में अगर बिजली ना रहे या काफी लंबे वक्त तक ना रहे तो बहुत ज्यादा सोचने पर इंसान मजबूर होता है कि आखिर ऐसे हालात क्यों हो रहे हैं? क्या ऐसे हालात बन गए हैं या बना दिए गए हैं? या क्या ऐसे हालात बनने के लिए कुछ खास लोग जिम्मेदार हैं? कुछ लोगों की नाअहली जिम्मेदार है, कुछ लोगों की हरकत पर ना आना जिम्मेदार है, कुछ लोगों की लापरवाही जिम्मेदार है। क्या है इसकी बड़ी वजह? आज इसी को तलाशने की कोशिश करेंगे। बात यह भी हो रही है कि जो डिमांड है और जो सप्लाई है, यानी जो मांग है और जो आपूर्ति है, उसमें एक बड़ा फर्क है, तकरीबन 250 मेगावाट के आसपास। तो आखिर यह फर्क मिटेगा कैसे? आज हमारे साथ इस विषय पर चर्चा करने के लिए चार खास मेहमान जोड़ने वाले हमारे साथ हैं शेख आशिक, जो फॉर्मर प्रेसिडेंट है कश्मीर चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के। हमारे साथ हैं अबरार खान, सोशल एक्टिविस्ट हैं। और कुछ देर में हमारे साथ दो और मेहमान होंगे, मंजूर भट्ट, सीनियर लीडर बीजेपी, और सुजादा बशीर, स्पोक्सपर्सन डीपीएपी। सबसे पहले मैं अबरार आपके पास आना चाहता हूं। आप सोशल एक्टिविस्ट हैं। सोशल मतलब समाजियात, समाज में हो रही घटनाओं के बारे पर नजर रखना और समाज में जो कुरीतियां हैं, अच्छाइयां हैं, बुराइयां हैं, उस पर नजर रखना। समाज आज क्या कह रहा है? कश्मीरी समाज किस तरह से बिजली को लेकर परेशान है या नहीं है? कहीं ऐसा तो नहीं कि ये परेशानी जितनी है नहीं उससे ज्यादा बताई जा रही है? पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमें आज इनवाइट करने के लिए। उसके आगे बट देखिए जी, बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अभी जो आपूर्ति है वो उतनी नहीं है कि जो यहाँ के डिमांड को मीट कर सके। एक तरफ से हम टूरिज्म को ग्रो करने की बात कर रहे हैं, स्टे एट होम की बात कर रहे हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, या बाकी हर घर बिजली की बात कर रहे हैं। तो इस सब को मतलब अगर इसकी प्लानिंग में नहीं गए हैं तो आई थिंक ये एक डिजास्टर की तरह समझ आ रहा है मुझे।
तो इसमें प्लानिंग में कहीं ना कहीं फेलियर रहा इस बार, कि इतना बड़ा 1100 मेगावाट एक बहुत होता है। प्लस लाइक इस जो अर्बन एरियाज की ऑलमोस्ट 80% मीटराइजेशन हो चुका है विद कमिटमेंट कि आपको 24/7 की बिजली मिलेगी, तो मेरे नजदीक ये उन सार्फिन के साथ एक हिसाब से धोखा भी है। तो आपके माध्यम से लाइक हम इसकी कि ये जो डिफरेंसेस हैं इसको किसी और तरफ से प्लान अप पहले किया जाना चाहिए था। कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस बार, जैसे कि एलजी साहब ने भी कई बार अपने जो भाषणों में बताया कि हमारे पास इस बार रिकॉर्ड एक एक्सपेक्टेड है टूरिज्म का फ्लो, तो अगर हम बाकी यहाँ तक कि हम स्टे एट होम भी कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इस चीज को देखना चाहिए था कि उनकी जो बिजली की डिमांड्स है, क्योंकि आजकल 90% ऑफ योर गैजेट्स जो हैं बिजली के मोहताज हैं, तो अगर उस तरह से अगर आपने प्लान नहीं किया तो हम कहाँ जा रहे हैं जी। बिल्कुल प्लानिंग में कमी है जैसा आप कह रहे हैं, मैं इस पर आऊंगा। शेख आशिक, मैं आपके पास आना चाहता हूं। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि आज हम लोग जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, वाकई क्या ये इतनी बड़ी समस्या है जिस पर चर्चा करना जरूरी था? और अगर ये समस्या बड़ी है तो कैसे इस समस्या को एक बड़ी समस्या समझा जाए और माना जाए? देखिए, पहले ये जो इशू है मेरे ख्याल से इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिस्कस, और हुक्मरानों तक ये बात पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। आज तक समर्स में तो कम से कम ये हमें देखने को नहीं मिलता था, और इस साल ये क्यों बढ़ रहे हैं, जबकि हमें वी हैव बीन एश्योर्ड कि आने वाले सालों में तो हमें 24 घंटे पावर मिल रहा है, बट समहाउ आई थिंक कहीं पे हम दाएं बाएं जा रहे हैं, जिसके बिना पे लोग अभी परेशान हैं। और ऐसा नहीं है कि आपके सामने जब आप इस प्रोग्राम को डिस्कस कर रहे हैं, इस प्रोग्राम में इस पावर इश्यूज को डिस्कस कर रहे हैं, क्या इसका यकीनन यही मतलब है कि पावर कट्स हो रहे हैं, पावर कर्टलमेंट हो रही है समर में, जो आज तक अनदेखा है। इतनी पावर कर्टलमेंट मुझे याद है हमने तो नहीं देखी है। देखिए, इससे क्या होता है कि आपकी जो इंडस्ट्री है, आपके जो लोग हैं, देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो सोशल लाइफ है, आपकी लाइफ एकदम खराब हो जाती है। देखिए, स्मार्ट लिविंग में मेरे ख्याल से बिजली का कितना जरूरी है, सड़कों का कितना जरूरी है, हॉस्पिटल्स का कितना जरूरी है। तो बिजली एक मेरे ख्याल से एक बेसिक लाइफ स्टैंडर्ड में आ जाता है कि बिजली का मुहैया होना बहुत ही जरूरी है। अब देखिए, जम्मू में कर्टलमेंट हमने सुना था समर्स में, कश्मीर का तो कोई आज तक जिक्र ही नहीं हो रहा था। अब इस साल क्यों हो रहा है ऐसे? तो मैं चाहता हूं कि जो हुक्मरान है इस बात को वो अपनी नजरअंदाज ना करे इस बात को कि तो ऐसा क्यों हो रहा है। शेख आशिक, मैं जानना चाहता हूं, आप ये मान रहे हैं कि बिजली की कर्टलमेंट हो रही है, लोड शेडिंग हो रही है, लेकिन लोड शेडिंग होना एक तरह से एक नॉर्मल प्रोसेस माना जाता है। हम इसे एक मसला कब समझने लगते हैं? लोड शेडिंग का मामला भी समर में नहीं आता है, विंटर्स में ये बात हमने सुनी है, और आपके और भी पैनलिस्ट आ जाएंगे। और हमारा जो मौकफ है कि ये तो एक बेसिक लिविंग का मामला है, और हमने तो देखा नहीं है ये। आई थिंक देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज, क्या है लोगों के सामने तो नहीं है, एक आम आदमी लेमैन को पता ही नहीं क्या है। अदरवाइज देयर शुड नॉट बी दिस मच ऑफ कर्टलमेंट, और क्या हो रहा है कुछ पता नहीं है हमें। ठीक है, लेकिन अब मुझे ये तो बताइए कि क्या आपको क्या इनपुट्स मिल रहे हैं, कितना कर्टलमेंट हो रहा है? 24 घंटे में बिजली कितने घंटे मिल पा रही है, कितने घंटे नहीं मिल पा रही है? शहरी इलाकों में क्या हाल है, देही इलाकों में क्या हाल है? देखिए, डिपेंड्स लोग इलाके पे डिपेंड करता है। अब सम एरियाज आर मीटर्ड, उनमें कुछ फर्क है। जो अभी मीटर के प्रोसेस में है, मतलब डिफरेंट इलाकों में डिफरेंट कर्टलमेंट्स है, बट कर्टलमेंट्स आर हैपनिंग। ऐसा नहीं है कि कोई कहेगा नहीं हो रहा है। मैं भी आज सुबह निकल रहा था तो मैंने देखा पावर उस टाइम पे भी नहीं था। तो एंड इट इज लाइक आई थिंक स्मार्ट मीटर इज गेटिंग डन, ऑलरेडी मीटर्ड कॉलोनी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो कर्टलमेंट हो रही है, और ये मैं कह रहा हूं आपको कि अनदेखा था, इतना तो नहीं होता। मैं आपके पास फिर से आऊंगा, तो आप मुझे ये बताएंगे कि इस कर्टलमेंट का, चूंकि आप फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं कश्मीर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के, आप हमें ये बताएंगे कि इसका कारोबार पर कितना असर पड़ रहा है या पड़ता है। अब मैं आपके पास दोबारा आऊंगा, फिलहाल फिर से रुक करता हूं अबरार खान का। अबरार जी, मुझे ये बताएं कि ये जो कर्टलमेंट है या जो लोड शेडिंग है, ये कितनी है?
24 घंटों में कितने एक एवरेज ऑन एन एवरेज ये देही इलाकों में या शहरी इलाकों में कितना इसका असर पड़ रहा है इस बार? देखिए जी, कुछ मीटर्ड इलाकों में जहां पहले 2 से 3 घंटे का बता रहे थे, तो इट हैज एक्सटेंडेड अप टू 6 आवर्स नाउ। और जो बाकी नॉन मीटर्ड है या इन प्रोसेस मीटर्ड में है, वहां 7-8 घंटे भी। गांव का तो इससे बुरा हाल चल रहा है। तो मेरे नजदीक कुल मिला के ये कहीं ना कहीं एक कलेक्टिव फेलियर है टू असेस द सिचुएशन की क्या रिक्वायरमेंट और डिमांड की जो असेसमेंट्स होनी चाहिए थी, वो मेरे ख्याल से प्रॉपरली नहीं हुई, जिसकी वजह से एक आम आदमी बड़ी बुरी तरीके से सफर कर रहा है। क्योंकि आज के जमाने में 80% आपका जो भी लिविंग का जो है, वो कहीं ना कहीं इंटरडिपेंडेंट है ऑन टू द एनर्जी रिक्वायरमेंट्स जो अभी इस वक्त चल रही है। कि हमारा छोटे से छोटा गैजेट भी इस वक्त कहीं ना कहीं बिजली का मोहताज है, चाहे वो घर में खाना पकाने के माइक्रोवेव से लेकर अपने मोबाइल के रिचार्ज से लेकर जो आपके कपड़ों की इस्त्री से लेकर एंड एवरीथिंग जो है वो कहीं ना कहीं अब एनर्जी ड्रिवन हो चुकी है। क्योंकि अदर सोर्सेज ऑफ जो हमने एनर्जी है उनको तर्क कर दिया है और जो गवर्नमेंट की पॉलिसी भी वही है। मगर उसके लिए गवर्नमेंट ने जो इंतजाम करने चाहिए थे इस सारे को हैंडल करने के लिए, क्योंकि आपने ऑल ऑफ ए सडन इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कही 20-30 साल के बाद, ऑल ऑफ ए सडन आपने टूरिज्म को ग्रो करने की बात कही, सब चीजों की प्लानिंग हुई, बट जो उसके बाद एक एनर्जी का जो डिमांड आना था उसके लिए मेरे हिसाब से जो इंतजाम किए जाने थे, जो हैंडलिंग कैपेसिटी हमारी होती है वो अभी भी कम है जितनी हमारी डिमांड्स है। तो उसका भी उस पर भी वर्कआउट किया जाना चाहिए था जो हमारे पास है। लाइक अभी हमने कुल मिला के जो है, मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं जो लोग हैं जो चाहे फिर टूरिज्म के हवाले से बात करें या किसी भी हवाले से बात करें, जो आम आदमी इस वक्त इसको लेके खासा परेशान है कि उसकी जिंदगी में कहीं ना कहीं एक मफलूज होके रह गया है। 25 से 30% का उसका जो दिन का मामूल है वो कहीं ना कहीं बड़ी बुरी तरीके से इस सारे क्राइसिस की वजह से अफेक्टेड है सर। ठीक है, और अपने दर्शकों को बता दें कि JKR प्राइम टाइम में इस वक्त हमारे साथ जो हमारे अगले भी हमारे मंसूर भट्ट वो भी जुड़ चुके हैं। मंसूर जी, मेरा आपसे सवाल यही है कि जम्मू कश्मीर में, खासतौर से कश्मीर में ये समस्या वहाँ आ रही है कि बिजली की जो लोड शेडिंग है वो 6-6 घंटों तक हो रही है, 8-8 घंटों तक हो रही है। ऐसी स्थिति क्यों बन गई? कि जहां तक मेरी नॉलेज में है विशाल जी, मैं आपको कहूंगा कि अभी आज जो आप क्राइसिस कह रहे हैं, क्राइसिस नहीं कह सकते, हाँ एक कैंटोनमेंट है कि कटौती है कहीं कहीं पर, लेकिन ये भी हम अगर देखेंगे डिपार्टमेंट की तरफ से पिछले साल के मुकाबले 25% एक्स्ट्रा दी गई इस साल। अब लेकिन आप सबको पता है कि गर्मियों की भी जो शिद्दत है यहाँ कश्मीर में बढ़ी है, और ये जो सारा कंट्रोल है ये नेशनल ग्रिड से होता है और ये सारे इंटरकनेक्ट होते हैं। जितनी कैपेसिटी वहां से हमारी इस रियासत को है उतना हम ले रहे हैं। लेकिन अब ये भी है कि लोग स्मार्ट मीटर जब तक पूरी तरीके से वैली में स्मार्ट मीटर इंस्टॉल नहीं होंगे तब तक इन सब चीजों का थोड़ा ये दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। जैसे मेरे कुछ स्पीकर्स यहाँ पर जो नेट बरादरी से हैं, इनको भी ये कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा और लोगों को कहना पड़ेगा कि जिस तरीके से इन्होंने देखे पास्ट में जब स्मार्ट मीटर्स यहाँ इंस्टॉल किए गए, हर एक जगह लोगों ने प्रोटेस्ट किया, हर एक जगह पर कहीं ना कहीं लोग उन पीडीडी डिपार्टमेंट्स को इंस्टॉलेशन में दिक्कतें हुई। उसके कारण कहीं ना कहीं वो जो एक टाइम फ्रेम था, टाइम लाइन था, वो कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हुआ। लेकिन क्राइसिस नहीं मैं कहूंगा, हाँ कहीं कहीं पर ऐसा है। जैसे अभी अबरार साहब शायद कह रहे थे कहीं पर गांव में, मुझे एक गांव का नाम बताइए, क्योंकि जब आपके यहाँ से मुझे फोन आया कि आज आपका डिबेट है इस विषय पे, तो मैंने यहाँ के चीफ हमारे जावेदार साहब से बात की, जो चीफ यहाँ इंजीनियर है पीडीडी डिपार्टमेंट के। लेकिन जो मुझे उनसे जानकारी मिली, ऐसा कहीं पर भी हम नहीं कह सकते कि पावर क्राइसिस है। लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा है कि शायद कोई ऐसी चीजें हैं जो इस चीज को क्राइसिस बना रही है, जबकि क्राइसिस नहीं है। हाँ, मैंने कहा कि जितना हमारी इस रियासत को देने की जरूरत है उतना हम ले रहे हैं, लेकिन ये भी है कि जो पिछले मुकाबले 25% ज्यादा जो बिजली है आज हमारे इस रियासत को मिल रही है। टूरिज्म अगर बात करें, आप देखिए शहर श्रीनगर आज लाइटों से, मुझे लगता है जब से G20 से भी पहले मैं कहूंगा, आप देखिए हमारा शहर श्रीनगर अंधेरे में होता था, आज बड़ी खूबसूरती। मैंने गाड़ी रोक दी क्योंकि मैं ऑफिस से घर की तरफ निकल रहा था, लेकिन जब डिबेट का टाइम आया मुझे थोड़ा निकल गया था। लेकिन आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अगर आप देखेंगे भी यहाँ पूरे चमक और दमक देखेंगे, जहाँ टूरिस्ट कम से कम घूम फिरते हैं, दिखता है डल से लेकर शहर श्रीनगर, और आज लाइटिंग ही लाइटिंग, और लोग भी उससे काफी खुश है। लेकिन बस एक स्ट्रीम लाइन, जब तक एक सिस्टमेटिक कश्मीर में जब तक लोग फीस नहीं भरेंगे जिस हिसाब से इस्तेमाल करते, देखिए
एक दिक्कत भी है विशाल जी, पीटीडी डिपार्टमेंट को। ठीक है लोग यहाँ हाँ, पर आप कह रहे हैं कि जिस तरह से इसे एक बड़ी समस्या या बड़ा मसला बनाकर पेश किया जा रहा है, वैसी समस्या ये नहीं है। मैंने अबरार जी आपको बताया गया कि किसी एक गांव का नाम बता दिए जहां 6 घंटे लोड शेडिंग होती हो। अगर आप सोशल एक्टिविस्ट हैं तो आपको इनके सवाल का जवाब देना चाहिए। पेड़ पे आने से पहले हमने सोपोर में अपने फ्रेंड सर्कल से भी बात किया, कुपवाड़ा में बात किया, हंदवाड़ा में बात किया, तो हमने उन सब जगह से पूछा। सो जो एवरेज इनका दिन में है 6 से 8 घंटे का कट वहां हो रहा है अलग अलग गाँव में। अगर इनको चाहिए तो ये आपने इनके पास वो सारा शेड्यूल आता है, दे कैन ऑलवेज चेक अराउंड कि एक्चुअल सप्लाईज और उसमें क्या प्रॉब्लम है। शहर में कत्तन बदतर है, बेहतर है, हम नहीं कहते कि नहीं है, बट देखिए अगर आप 25% बढ़ोतरी की बात कर रहे हैं, वेलकम। टूरिस्ट अबरार जी आपने टूरिस्ट को लेकर आपने कहा ठीक है, हमें खुशी है आज करोड़ों की संख्या में हमारे टूरिस्ट आ रहे हैं, लेकिन आप गुलमर्ग की बात कीजिए जहां टूरिस्ट सबसे ज्यादा फ्लो है, पहलगाम में, वहां कुछ ऐसे क्राइसिस नहीं है जहां से कि टूरिस्ट इफेक्ट हो सकते हैं। लेकिन हाँ, मैंने कहा लेकिन आपके बात में सिर्फ ये क्यों है कि टूरिस्ट इससे अफेक्ट हो सकते हैं? जो वहां का मकामी है, जो वहां के लोकल लोग क्या वो अगर असरदार हो तो उसकी हम चर्चा ना करें। मैं बिल्कुल उसको नहीं मैं उसको भी नहीं चाहता हूं। हम हर एक का हक है बिजली घर में इस्तेमाल करना, लेकिन मैंने कहा कि कहीं पर ऐसा हो सकता है कि कोई आशिक साहब मैं आपके पास आ रहा हूं। सुजाता भी हमारे साथ जुड़ चुकी है, सुजाता बशीर डीपीएपी के तर्जुमान है। आशिक साहब काफी देर से इशारा कर रहे हैं, कुछ अच्छा बोलिए, आप कुछ कहना चाह रहे हैं जी? मैं मंजूर साहब को अभी दावत दूंगा, आप आ जाओ सोरा, बसपुरा, अहमदनगर इलाके में 1-2 घंटे की लोड शेडिंग हो जाती है, और ये भी हमारे शहर के हैं, ये कहाँ के बाहर के हैं। समर में तो हमने नहीं देखा था। ये कोई ब्लेम गेम की बात नहीं है, लोगों को सहूलियत चाहिए। लोग अभी चाहते हैं कि अगर मीटर है तो लगाते हैं, कोई एक जगह प्रोटेस्ट होगा उसका मतलब नहीं है कि नहीं लग रहे हैं, मगर एट द सेम टाइम हम ये अनदेखा था। समर में हम कर्टलमेंट नहीं देखते थे, विंटर्स में लोड शेडिंग की प्रॉब्लम आती थी, वी यूज्ड टू फेस इट, ये कोई नया नहीं था। जम्मू से हमें कंप्लेंटें आती थी कि भाई लोड शेडिंग, क्योंकि वहां पे रिक्वायरमेंट ज्यादा बढ़ता था, लोड फैक्टर बढ़ता था। मगर मुझे लग रहा है कि देयर आर सम टेक्निकल इश्यूज व्हिच नीड टू बी सॉर्टेड आउट। ठीक है, लेकिन बात यह है कि टेक्निकल इशू है या नहीं है, सबसे पहले ये देखा जाए। जो मंजूर जी कह रहे हैं कि हमें जितनी बिजली चाहिए वो उतनी आ रही है, मंजूर जी कह रहे हैं कि 25% बिजली जो है वो मिल रही है, मंजूर जी कह रहे हैं कि शहर में तो बिल्कुल चकाचक है, गांव में किसी एक जगह पर, वो तो चैलेंज कर रहे हैं किसी एक गांव का नाम बता दीजिए जहां बिजली 5 से 6 घंटा ना रहती हो। ठीक है, आप सब लोग अपने बारे में बात करेंगे। इलाके का नाम तो जी आपने बता दिया, कई जगहों का नाम बताया, लेकिन उसको क्रॉस चेक करना होगा। सुजाता बशीर से जुड़ चुके। सुजाता, क्या हम लोग ये चर्चा वाकई मतलब बेकार कर रहे हैं? क्या ये समस्या है ही नहीं कि बिजली चली जा रही हो 5-5, 6-6 घंटे? जी मुझे लगता है मंजूर साहब शायद कहीं गांव में नहीं, कहीं एक अंधेरी दुनिया में रह रहे, जहां इनको ये नहीं पता है एयरपोर्ट रोड जो कि 24 सर्विस इतना ऑन रहना चाहिए, वहां 6-6 घंटे लाइट चली जा रही है। मैं आई स्टे इन रावलपुरा, जहां आज सुबह 9 बजे से लेकर 5 बजे तक इलेक्ट्रिसिटी जाती है। एंड अकॉर्डिंग टू जहां के हमारे को सहूलियत होनी चाहिए कि हमें इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि वी सप्लाई द पावर टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया, वी आर सप्लाई टू द नॉर्थ ऑफ कश्मीर इंडिया, तो वहां उनको दे रहे हैं हम लोग फ्री में, बट यहाँ के लोग हैं वो सफर हो रहे हैं। मंजूर साहब, हम लोग यहाँ टूरिस्ट को नहीं दिखाने आ रहे कि इलेक्ट्रिसिटी कितने घंटे है, आप उनको आई वॉच दिखा रहे हैं, दिखाए उनको हकीकत। यहाँ के लोग हर दिन सफर हो रहे हैं। टॉक अबाउट दैट, डोंट टॉक अबाउट सच अ थिंग व्हिच इज नॉट शोन हियर। यू आर शोइंग टूरिस्ट सच अ थिंग, जो वो बेचारे वहां जाके बोलते नहीं, वहां तो सब ठीक है, यहाँ के लोगों को घरों में जाइए। हम लोग, मैंने कहा ना, मैं रावलपुरा एरिया में रहती हूँ, जहाँ सुबह एवरी डे मैं आपके जज्बात समझता हूं, लेकिन अगर आप यही बात मैंने आपके बीच में, मैं आपके बीच में आप उन दिनों की बात कीजिए जब यहाँ पर शहर श्रीनगर में, आप रावलपुरा की बात मत कीजिए, शहर श्रीनगर की एक ही चीज की बात नहीं कर रहे आप। दिन के 4 बजे होता था, जब यहाँ पर मिलिट्री फोर्स 6 बजे ही 5 बजे ही सड़कों पे होती थी। सुनने की आदत डालिए। आप लोगों को बीजेपी वालों को बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आप लोग सुनते नहीं है। समझाएंगे तो हम समझेंगे, ऐसे डरा के आप वही मैंने कहा, आप आली कदल जाइए, मैंने कहा आप आली कदल जाइए, जहाँ ब्रिज पे कितने शाम को कुत्ते घूम रहे होते हैं, जहां लाइट आज तक भी नहीं है। मैं खुद वहां पर्सनली गई हूं कि जहां मैंने देखा, मैंने जब लोगों से बात की है, कहा मैडम हम लोग पुराने कश्मीर में ही अच्छे थे, एटलीस्ट हमारे पास 2-3 घंटे लाइट थी। चीफ मिनिस्टर रहे,
उनको भी कहिए उन्हीं के ना टाइम आवाज पे इतनी उठाए। सारी डेवलपमेंट हो गई है। वो भी तो आप फिर तो और पूरा में सरकार ठीक तो कर आप सकते लोगों हैं। की है, आप लोग किसका सुन रहे हैं? आप क्यों नहीं आवाज उठाते? यू आर अ पार्ट ऑफ कश्मीर, यू आर मुझे लगता है स्टेट ऑफ J&K, मैं आप क्यों नहीं एक बात करते सेकंड, हैं इस बारे में? ये दर्शकों को दिखाना आर्टिकल चाहूंगा, रूल आप ऑफ देख सकते हैं 1956 आप शायद भूल श्रीनगर गए है। हैं। ये देखिए लाइट, ये देखिए देखिए वो तो बिल्कुल लाइव दिखा रहे हैं कि हर तरफ रोशनी है। ये रोशनी देखिए ये कहाँ दिखा रहे हैं? लाइट्स, ये रोशनी पता है ना मुझे। देखे कैसे आप क्यों नहीं, इफ यू वांट टू गो टेक अ लाइट टू द अलीगढ़, नदी में रहते, हम कहाँ अंधेर नदी। ये देखिए ना कितनी खूबसूरत यहाँ हमारी श्रीनगर MA रोड का आपका मैं नजारा। MA रोड, क्योंकि दैट इज फॉर द टूरिस्ट, एंड वहां भी दिन में लाइट नहीं जाती है, वहां रात को जब अंधेरा हो जाता है तब आप लाइट ऑन करते हैं। दिन में पूछिए लोग यहाँ बहुत किस तरह सफर हो रहे हैं। ठीक नहीं है। मुझे लगता है आप मैंने कहा किसी सुजाता ऐसी जी, अब जगह बड़ा रह चढ़ा रहे के हैं। अब इस पे भी पॉलिटिक्स करेंगे जी। तो अच्छा नहीं है। वशिराय, PDD महकमा ये बेचारा politics बड़ी नहीं है, मुश्किलों में लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व करिए, न कि उनको और कॉम्प्लिकेटेड बनाइए। या हर दिन की रोज जिंदगी डिपार्टमेंट को खराब फेस हो करनी रही है। पड़ी। I have called the chief engineer, he said मैम हम लोग इंस्टॉल कर रहे हैं। क्या हम लोग लास्ट ईयर नहीं यहाँ इंस्टॉल कर रहे थे? उससे पहले यहाँ कोई ट्रांसफार्मर इंस्टॉल नहीं हो चुके? इतनी इंस्टॉलेशन क्या है मुझे कि लोग 6-6 घंटे लाइट की आप सफरिंग इस हो रहे तरीके हैं। से प्रोजेक्ट कर रही है जैसे शहरी श्रीनगर में लाइट ही नहीं है। आप तो ऐसा प्रेडिक्ट कर मैंने कहा ना आप सुबह जाइए, वहाँ सुबह 9 बजे से लेके 3 बजे तक, 4 बजे तक लाइट नहीं है। एक मिनट मुझे थोड़ा मौका दे मुझे। सुजाता मंजूर जी यहाँ बात सिर्फ श्रीनगर की नहीं कर रहे हैं हम लोग। अगर यही स्थिति पूरे कश्मीर में है तो वेल एंड गुड, 100%। लेकिन क्या आप में से हर कोई ये कह सकता है कि यही स्थिति पूरे कश्मीर में है? इसको क्या यही चकाचक पूरे कश्मीर में है? बताइए मुझे। सुजाता जी को ऐसी ही रोशनी पूरे कश्मीर में है? बताइए। क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस नहीं है विशाल जी, क्राइसिस नहीं है, क्राइसिस बनाई जा रही है। क्राइसिस बनाई जा रही है, क्राइसिस है नहीं, क्राइसिस बनाई जा रही है, ये कहना है मंजूर भट्ट का, सीनियर लीडर बीजेपी। शेख आशिक आप कुछ कहना चाहते हैं इसमें? जी, क्राइसिस बनाई जा रही है नहीं? मैं अपनी बात पे कायम हूं कि मेरा मतलब यह है कि लोग लोड शेडिंग फेस कर रहे हैं, कटलमेंट हो रही है। श्रीनगर की बात करूं मैं या कश्मीर की बात करूं, पूरे कश्मीर की क्राइसिस नहीं है ना अब्दार जी, क्राइसिस तो नहीं है ना। देखिए हम यहाँ क्राइसिस की बात नहीं कर रहे हैं, मगर अगर लोग फेस कर रहे हैं, मंजूर साहब आप बात सुन लीजिए हमारी। अगर लोगों को मुश्किलात आ रहे हैं, कटलमेंट फेस कर रहे हैं, तो इसको इग्नोर भी नहीं करना है हमने। नहीं इग्नोर नहीं कर रहे हैं हम। मैंने कहा ना विशाल जी को कि मैंने चीफ इंजीनियर PDD से बात की, उन्होंने एश्योरिटी दी कि नहीं कहीं पर इस तरीके की चीजें नहीं। हाँ ठीक है, आपने कहा कि कहीं मुझे लगता है कटौती हो सकती है या कहीं टेक्निकल एरर हो सकता है, लेकिन आप उसको पावर क्राइसिस नहीं कह सकते। गुलमर्ग में भी कश्मीरी रहते हैं, वहां थोड़ी टूरिस्ट रहते हैं। पहलगाम में कश्मीरी नहीं रहते क्या? वहां भी टूरिस्ट आते कश्मीरी। जहां टूरिस्ट जाते हैं वहां कश्मीरी रहते हैं, ये बात अलग है। जहां जहां कश्मीरी रहते हैं क्या वहां टूरिस्ट जा रहे हैं? और क्या वहां रोशनी है? सवाल ये है यहाँ पर। अबरार जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? अबरार खान 1 मिनट, सुजाता प्लीज। अबरार कुछ कहना चाहते हैं जी। देखें जी, इट्स नॉट अ ब्लेम गेम। हम किसी को ब्लेम नहीं कर रहे हैं, नीदर PDD। हमारा सिस्टम यह है, हम सारिफीन है, हमारे राइट है कंज्यूमर, हमें जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कुछ राइट्स देता है। अगर हम किसी फैसिलिटी के लिए पेमेंट कर रहे हैं और आपकी कमिटमेंट है तो आप उस कमिटमेंट को पूरा करें। 3 साल से हम सुन रहे हैं कि वी वुड बी गेटिंग 24/7 पावर, यू जस्ट नीड टू। आप स्मार्ट मीटर्स पे आ जाइए, अब उसके बाद जो हम सुन रहे हैं कि प्रीपेड पे आ जाइए। तो अगर आप ये चीजें कर रहे हैं तो लाइकवाइज आपको उसकी जो आपकी जो कैपेसिटी बिल्डिंग है उसको करना है। दैट शुड नॉट बी कंज्यूमर्स प्रॉब्लम। अगर आपने कमिटमेंट करा है, आपको अपने जो डिमांड एंड सप्लाई के गैप को गवर्नमेंट ने फिल करना है। अगर मंजूर साहब कह रहे हैं वी रिस्पेक्ट कि कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें हम ये भी है 25% इंक्रीज हुआ होगा, नो बडी डिनाइज दैट पार्ट, बट द पार्ट इज क्या हम ऑन ग्राउंड उस डिमांड एंड सप्लाई के जो गैप को पूरा कर पाए हैं या नहीं कर पाए हैं? नहीं कर पाए हैं। ये पहली बार है, जैसे कि आशिक साहब ने इससे पहले फरमाया कि हम पहली बार है कि समर्स में हम एक मतलब क्राइसिस क्रिएशंस देख रहे हैं कि भाई क्राइसिस हो रखा है पावर का। अगर हम प्लान कर रहे थे कुछ चीजें तो ये चीज कबल अज वक्त हमारी प्लानिंग्स के अंदर होनी चाहिए थी कि हमें इस डिमांड का इंक्रीज होगा, जिसको हमने मीट करना है और उसके लिए बराबर करना है। ठीक है, एक फाइनल कमेंट सुजाता, फाइनल कमेंट सिर्फ 10 सेकंड्स, जल्दी से कुछ बोल दीजिए।
सबसे बड़ी बात यहाँ सिटीजन्स की बात करिए, जो आप लोगों ने, अगर आप फीस ले रहे हैं तो किस चीज का ले रहे हैं लोग? ठीक है। ये सारे कश्मीर की प्रॉब्लम है, न कि एक एरिया की, गांव की या शहर की। ये सारा कश्मीर सफर हो रहा है। लोगों को सहूलियत दीजिए, ना कि उनकी लाइफ कॉम्प्लिकेटेड। यहाँ पेशेंट्स ऑक्सीजन सिलेंडर्स पे है बेचारे, इतने प्रॉब्लम्स हॉस्पिटल्स में है पेशेंट, उनको सफर हो रहे हैं। ठीक है, आप कह रही हैं कि सुविधा हो तो पूरे कश्मीर में हो, ना सिर्फ ये कि उसका जिक्र, उन जगहों का जिक्र हो जहां पर टूरिस्ट आते हैं। मंजूर जी आपको दे रहा हूं टाइम, बोलिए। में वीआईपी लाइन होती है, एक अलग फीडर होता है, वहां पर 24 घंटे लाइट, वहां दिक्कत नहीं। मुझे बताइए, अब आप पेशेंट्स को ला रहे, अब देखिए किस तरीके से आप लोगों को इसमें वो इमोशनली आप ये अपनी पॉलिटिसाइज ठीक है, इशू को कर मसला है अब ये बड़ा है या छोटा है, ये तय करना अपने जो हमारे नाजरीन हैं, जो दर्शक हैं, उनका काम है। खासतौर से जो लोग वहां इस मसले को महसूस कर रहे हैं, उसको झेल रहे हैं, तो उन्हें पता होगा कि मसला है सच में या नहीं है, बड़ा है या छोटा है। लेकिन इतना तो मसला जरूर अपनी जगह बना चुका था कि आज इस पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का इस खास विषय पर अपना वक्त देने के लिए। आदाब।